पर नर्मदे ठाकुर जी से हम इस छठ महापर्व, दीपावली और दुर्गा पूजा, सावनी पूजा को लेकर के हम चलेंगे। कैसे बीता और कैसे कल का छठ बीतेगा ये लोग के, और फिर आने वाले कैसे पर्व में आएंगे, इनसे हम पूछने जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या इस जवाब को दीजिए कि कैसा आप लोग का पर्व बीता है पूर्व में, और फिर कैसे इस सरकार में बीतने जा रहा है। छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। आम जनता से जुड़ा हुआ पर्व है, आम लोगों से जुड़ा हुआ पर्व है। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें माताएं अपने पुत्र के लिए तरस जाती है मिलने के लिए, उनसे मिलने का पर्व है। छठ पवित्रता और सात्विकता का अनुपम अद्वितीय उदाहरण है। और इस छठ पर्व में सबसे पहले मैं सभी शिक्षक साथियों को, अपने पदाधिकारियों को और आम जनता को भी छठ पर्व के एक शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि छठ पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करे। साथ ही साथ छठ महापर्व शिक्षकों के लिए असमंजस भरा पर्व बीत रहा है। छुट्टी जो हुआ है उसमें शिक्षक अनुमंडल, प्रखंड शिक्षक स्थानांतरण के बारे में असमंजस भरा उनका छठ रहा कि भाई छठ पर्व हम लोग अपने घर का ठेकुआ, सुथनी और सिरकी खा के अब किस अनुमंडल में जाएंगे, अपने घर बार छोड़ के अब दूसरे जगह कहाँ चले जाएंगे। इस असमंजस में लोगों का छठ बीत रहा है। और शिक्षक साथी तो सबसे ज़्यादा असमंजस में कि भाई उनका छठ पर्व तो हम बहुत आसानी से, यानी इस चक्कर में है कि हम छोड़ के अपने देश हम परदेसी होने जा रहे हैं ना। हम लोग इस उलझन में फंसे हुए हैं कि छठ का ठेकुआ इस बार तो हम लोग खाएंगे, छठ का लड्डू और प्रसाद तो हम लोग खाएंगे, कि अगले बार हम लोग छठ पर्व कहाँ मनाएंगे। इस सरकार इस असमंजस और उलझन में शिक्षकों को डाल दी। अभी आपसे हम पूछने जा रहे हैं कि पूर्व में जितना शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी था, पूर्व की सरकार के द्वारा, क्या उस समय पढ़ाई नहीं होता था और छुट्टी दे दिया जाता था। छुट्टी में दीपावली का छुट्टी, दुर्गा पूजा छुट्टी, रक्षाबंधन का छुट्टी और छठ का लंबा छुट्टी होता था। सब में कटौती क्यों आखिर हो रहा है? छठ और दिवाली से छठ तक की छुट्टी तो हम जब से नौकरी में आए तब से वर्षों से चलते आ रहे हैं। यानी आप कब से नौकरी में? 2004 से। लेकिन सरकार का यह मानसिकता कहिए या सरकार के शिक्षकों के प्रति एकदम क्रूर रूप से कहिए, उनको छुट्टी कटौती कर, उन पर अत्याचार और शोषण कर उनको मजा आता है कि शिक्षक जितना ही भयक्रांत रहेंगे, शिक्षकों पर जितना ही अत्याचार किया जाए, सरकार उतना ही खुश रहेगी। हम कल बहुत से स्कूल में सर्वे किए देखे, मगर कहीं भी बच्चा नाराज थे और शिक्षक बने हुए थे। क्या उससे शिक्षा विभाग क्या अपना पीठ थपथपा रही है? एक तरफ सरकार अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है, अगर गुणवत्तापूर्ण समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहती है, तो कल उसका अद्वितीय उदाहरण था। सरकार एक तरफ शिक्षकों को तो उपस्थित रहे, शिक्षक 100% विद्यालय में उपस्थित रहे, लेकिन छात्र नाराज रहे। तो छात्र को कैसे समझाएगी सरकार? हम कैसे समझाएगी सरकार कि भाई छात्र को विद्यालय आना चाहिए? हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन छठ ऐसा महापर्व है कि छठ में हम चाह कर भी किसी बच्चे को विद्यालय में 100% उपस्थिति नहीं करवा सकते हैं। उसे छड़ी से मार के, उसे जबरदस्ती दबाव बनवा कर हम विद्यालय में उपस्थित नहीं करवा सकते हैं। कई सारे विद्यालय में हम लोग देखे कि एकदम नामांकन कल उपस्थिति नगण्य रहा, वह छठ पर्व के देखते हुए। गरीब बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। छठ में अनेकों तैयारी घर में होता है। छठ में बहुत सारी तैयारियां होती हैं, ये 6 दिन लगातार आदमी तैयारी करता है। तब हम सूर्य के उगते सूर्य और डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं। उस परिस्थिति में सरकार हम लोगों को एक तरफ से शिक्षकों पर, इसी बीच में छठ के पर्व के अवसर पर सरकार स्थानांतरण दिला दी और कहती है कि 10 अनुमंडल चल करना है। अब शिक्षक इस असमंजस में है कि छठ में हम छठ मनाए के अपना अनुमंडल चयन करते फिर रहे हैं कि हमारे टीचर के हम भाई अनुमंडल में जाएंगे, हम यह अनुमंडल में जाएंगे, अपना जिला छूट जाएगा। उनका छठ महापर्व से ज़्यादा उनको स्थानांतरण की चिंता सता रही है कि सरकार हमें कौन तड़ीपारा नीति अपना रही है। इसलिए छठ महापर्व के अवसर पर हम सरकार से कहेंगे, माँ भगवान सूर्य उनको सद्बुद्धि दे, उनको बुद्धि प्रदान करे कि कम से कम हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करे और शिक्षकों को मनचाहा प्रखंड में अपने गृह प्रखंड छोड़ के
उनके अन्य बगल के प्रखंड में उनको स्थानांतरण कर और उस समाज के अंतिम पैदान के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बचाने का प्रयास करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ छठ महापर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा समृद्धि प्रदान करे, सुख समृद्धि आरोग्य प्रदान। जो सामाजिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ रहा है छुट्टियों के नहीं होने से या शैक्षणिक माहौल या शिक्षकों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम से कम सरकार को सीधा देखने की जरूरत है। बाकी सरकार अपने शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाने के कार्यों में जो प्रयास कर रही है उसमें शिक्षक हमारे बढ़ चढ़ के उनका योगदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के उसको महत्व दे रहे हैं। तो शिक्षकों से कम सरकार इस प्रकार की भावना न रखे, उनकी जो वाजिब छुट्टी है, उनका जो अधिकार है जिससे उनके पर्व त्यौहार प्रभावित न हो, कम से कम उतना शिक्षकों का कल्याण करने का सरकार जरूर काम करे। सर एक और बात है आपसे, क्या आप लोग का विद्यालय कब से चलता है, टाइमिंग क्या है? हम लोगों का विद्यालय का समय अभी 9 बजे से लेकर संध्या 4:30 बजे तक है। इस मौसम में 4:30 बजे तक क्या महिला शिक्षकों को दूर दराज रहना उचित है? देहात कस्बा क्षेत्र में उसका रिस्क कौन लेगा? सर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुदूर देहाती क्षेत्रों से महिलाओं को आने में, आवागमन के साधन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। समय को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में ऑन द रिकॉर्ड 2 बार यह जवाब दिया गया है कि विद्यालय 10 से 4 चलना चाहिए। उसके बावजूद सरकार आज तक विभागीय स्तर से यह पत्र निर्गत नहीं करवा पाई है कि विद्यालय 10 से 4 चले। बाकी अब सरकार मालिक है, उसको जैसे करना है वैसे ट्रीट कर रही है। इसका करप्शन अगर बढ़ रहा है, बराबर देखने को मिल रहा है, हर जगह तरह तरह की घटनाएं घट रही है, उसका जिम्मेदार कौन हो? सामाजिक स्तर पर आप देखिए जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी लगातार घटनाएं घट रही हैं, तो संगठन के नाते हम लोगों का यह दायित्व है कि हम उसको एक मंच से आवाज़ दें और उस आवाज़ को जरूर सदन तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगातार हो रही है। चलिए, उसके लिए नमस्कार, जय हिंद।